श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 46। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने प्रेम, आत्मीयता और एकता में ही आनंद सन्निहित है ऐसा बताया और बताया कि प्रेम इस संसार की सबसे आनंददायी वस्तु है। हम जिस किसी व्यक्ति से, जिस किसी विचार से प्रेम करने लगते हैं, उनमें अपनापन अनुभव होने लगता है। उसी की समीपता आनंद का आस्वादन कराने लगती है। पराई वस्तुएं चाहे कितनी ही उत्तम क्यों न हो, हमें प्रिय नहीं लगती। गुरुदेव आगे बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर उपासना में मन केवल उसी का लगता है जो परमात्मा को अपना सगा स्वजन, संबंधी, अत्यंत घनिष्ठ आत्मीयजन मानता है। गुरुदेव कहते हैं कि सुख के लिए ईश्वर की स्तुति और दुख के लिए भर्त्सना करने वाले खुदगर्ज लोग वस्तुतः प्रेम तत्व से अनभिज्ञ ही हैं। इस प्रेम और आत्मीयता की इष्ट के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करने वाली साधना का पाठ अब गुरुदेव हमें पिछले ऑडियो में ध्यान के द्वारा कैसे करें यह बताया। अब आगे की हेडिंग है सूर्य की ध्यान धारणा। प्रस्तुत युग साधना में अन्य क्रियाकलाप तो साधारण अनुष्ठानों की भांति ही रहेंगे, पर एक बात विशिष्ट रहेगी, सूर्योपस्थान अर्थात भगवान सूर्य की निकटता। सूर्य को ही इस महान प्रक्रिया का अधिष्ठाता वर्ण किया गया है। प्रातः काल उदय होते हुए स्वर्णिम आभा वाले सविता देव का ध्यान करते रहना होगा। ध्यान ही नहीं, प्राण प्रत्यावर्तन का भाव, समर्पण भी। साधक का प्राण सविता में प्रवेश करके वैसा ही लाल हो जाता है जैसा भट्ठी में कुछ समय पड़ा रहने के उपरांत सोना लाल हो जाता है। ईंधन को आग में डालने पर भी यही होता है। यही समर्पण हुआ। दूसरा भाग है सविता का साधक की सत्ता में अवतरण। जिस प्रकार किरणें धरती पर उतरती हैं और प्रभाव क्षेत्र को ऊर्जा एवं आभा से भर देती हैं, उसी प्रकार साधक भी अनुभव करेगा कि सविता का ओजस, तेजस, वर्चस बरसता है और उपासना रत को अपने दिव्यानुग्रह से ओतप्रोत कर देता है। गहरी श्वास लेकर सूर्य के अवतरण की ओर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सूर्यार्घ्य दान की तरह सविता को आत्मसमर्पण करने की भावना करते रहना चाहिए। 21वीं सदी में सूर्य तेजस में भी अनुकूल परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव समस्त वातावरण पर पड़ेगा। प्राणियों में भी क्षमता और चेतना विकसित होगी। ईंधन का, विद्युत का, रोग नियंत्रण का, समुद्र से पानी लाकर मेघ बरसाने व वायु संशोधन का काम तो सूर्य अभी भी करता है। सड़ी हुई दुर्गंध को मिटाने और विषाणुओं का हनन करने में उसके चमत्कार निरंतर देखे जाते हैं। शरीरों में विटामिन डी का उत्पादन स्रोत वही है। अगले दिनों उसकी प्रखरता चेतना क्षेत्र को भी अपने प्रभाव में लेगी। गिरे हुए को उठाने और उठे हुए को उछालने में जहां मानवीय प्रयत्न काम करेंगे, वहां उसे सफल संभव बनाने में सविता की अदृश्य भूमिका भी काम करेगी। आद्य शक्ति गायत्री का अधिष्ठाता भी तो सविता ही है। उसी के प्रतीक रूप में दीपक ज्योति को अगरबत्ती के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य योग के संबंध में सूर्य पुराण, सूर्योपनिषद व चक्षुष्योपनिषद आदि में बहुत कुछ कहा गया है। सावित्री और सविता का युग्म अपने समय की आवश्यकता भली प्रकार पूरी कर सकेगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। निराकरण, उन्नयन के लिए जो भौतिक प्रयत्न चल रहे हैं, उनमें से दिव्य साधना का समावेश हो जाने से लक्ष्य की पूर्ति में असाधारण योगदान मिलने की आशा है। इसलिए पुरस्चरण में गायत्री मंत्र और सूर्योपासना का महत्व दिया गया है। दैनिक साधना की पूर्णाहुति महातेज की अभ्यर्थना होगी, ऐसी जिसे अभूतपूर्व कहा जा सके। युग संधि पुरस्चरण शांति कुंज में उद्भूत अवश्य हुआ है, पर उसका विस्तार उद्गम तक ही सीमित न रहकर विश्वव्यापी बनेगा। कम से कम प्रज्ञा परिवार के तो सभी लोग उसमें भाग लेंगे ही। जो घर से बाहर नहीं जा सकते, अत्यधिक व्यस्त या प्रतिबंधित हैं, वे अवकाश के किसी भी समय कम से कम 10 मिनट
मानसिक रूप से गायत्री का जप और ध्यान कर सकते हैं। मन में ही सूर्य अर्घ्य देने की भावना की जा सकती है और शांति कुंज पहुंचकर मन ही मन उस उद्गम की परिक्रमा लगाने की भी। जहाँ प्रज्ञा पीठें बनी हैं, जहाँ प्रज्ञा मंडल या महिला मंडल बने हो, गायत्री परिवार जीवंत है, वहां भी महापुरुष चरण की एक इकाई अपने यहाँ प्रतिष्ठित करनी चाहिए। हर रोज बन पड़ना कठिन रहे तो सप्ताह में एक दिन इसके लिए निश्चित किया जा सकता है। रविवार, यह सूर्य का दिन भी है। उस दिन किसी स्थिर स्थान में अथवा बारी-बारी आमंत्रित करने वाले सदस्यों के घरों में यह आयोजन रखा जा सकता है। समय प्रातः काल का रखना ही ठीक पड़ता है। सामूहिक गायत्री पाठ, दीप यज्ञ का प्रज्वलन, 5 दीपक, 1 माचिस, अगरबत्ती 2 थालियों में सूर्य के रूप में स्थापन, आधा घंटा मानसिक जप, ध्यान, युग संगीत का सहगान, कीर्तन, यन्मंडलम स्तोत्रों से सविता का स्तवन। इसके बाद झोला पुस्तकालय उपक्रम में सभी उपस्थित जनों को भागीदार बनाना। जिनके जितने लोगों से संबंध हो वे उतनी पुस्तकें पढ़ाने के लिए मंडल से ले जाएं और अगले सप्ताह जब आए तो अधिकाधिक शिक्षितों को पढ़ाने और अशिक्षितों को सुनाने के उपरांत वापस कर दें। यही है साप्ताहिक साधना का वह उपक्रम जिसमें दिव्यावतरण तो प्रधान है ही, पर साथ में जनमानस को परिष्कृत करने वाले ज्ञान यज्ञ का समावेश है। युग संगीत और युग साहित्य द्वारा आलोक वितरण, ये दोनों कार्य इसी स्तर के हैं जिनके माध्यम से विचार क्रांति अभियान का भी विस्तार होता है। 5 से 25 बनने का प्रेरणा मंत्र किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। इसी आधार पर तो अपना सीमित परिवार विश्वव्यापी बनेगा। साप्ताहिक आयोजन में सम्मिलित होने वाले इस प्रयत्न में रहें कि अगले सप्ताह अपने प्रभाव क्षेत्र से अधिक लोगों को लेकर चले, उनकी निष्ठा बढ़े तो वे भी 5 नए खोज निकाले और आयोजन के साथ जोड़े। इसी प्रयास के अंतर्गत प्रज्ञा मंडलों और महिला मंडलों का गठन एवं विस्तार होता चलेगा। संघ शक्ति बनकर अगले दिनों कंधे पर आने वाले उत्तरदायित्वों को वहन कर सकेंगे जो जीवन एवं समाज के हर क्षेत्र को असाधारण रूप से प्रभावित करेंगे। संक्षेप में युग पुरुष चरण का स्वरूप एवं कार्यक्रम इस प्रकार है। पहला, सूर्योदय के समय जो जहां जैसी भी स्थिति में है अपना सामान्य काम काज रोककर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर 5 मिनट गायत्री का मानसिक जप करे, सविता सूर्य का ध्यान करें। समय पूरा होने पर उस उपचार की परिणति को अदृश्य आकाश में उछाल देने का मानसिक संकल्प करें। दूसरा, महीने में एक बार एक स्थान पर सभी प्रज्ञा पुरुष चरणरत भागीदार एकत्रित हों और प्रज्ञा यज्ञ का आयोजन संपन्न करें। यह गांव या मोहल्ले का हो सकता है। एक दिन पूर्णिमा का अथवा महीने के अंतिम अवकाश का दिन रखा जा सकता है। प्रज्ञा यज्ञ का स्वरूप यह है, 5 घृत दीपक प्रज्वलित किए जाएं, 5-5 अगरबत्तियों के 5 गुच्छक जलाए जाएं, उन्हें एक चौकी पर गायत्री के चित्र के साथ प्रतिष्ठित किया जाए, उपस्थित लोगों के मस्तिष्क पर चंदन लगाकर उन्हें यज्ञिक बनाया जाए। ये सभी मिलजुल कर 24 बार गायत्री मंत्रोच्चार करें। ये कृत्य प्रायः 15 मिनट में संपन्न हो जाते हैं। इसके उपरांत ज्ञान यज्ञ आरंभ होता है। 15 मिनट योग संगीत, 1 घंटा प्रज्ञा प्रवचन। प्रज्ञा प्रवचन में मात्र अखंड ज्योति पत्रिका के कुछ लेख 1 घंटे तक सुनाए जाएं। इस अवधि में प्रायः 12 से 15 पृष्ठ सुनाए जा सकते हैं। इनका चयन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कर लिया जाए। पूर्ण अभ्यास करके अपने लोगों में से कोई या कई उन्हें इस प्रकार सुनाए जिसमें भावनात्मक अभिव्यक्ति भी जुड़ी रहे और उपस्थित लोग अभिष्ट प्रेरणा ग्रहण कर सके। सवा घंटे का यह ज्ञान यज्ञ 15 मिनट के अग्निहोत्र के साथ जुड़कर पूरे 1.5 घंटे का हो जाता है। यह मासिक अग्निहोत्र दैनिक 5 मिनट की जप साधना की समन्वित प्रक्रिया कही जा सकती है। दोनों के मिलने से ही प्रज्ञा पुरुष चरण की क्रम व्यवस्था समान बनती है। सामूहिकता में असाधारण शक्ति है।
निर्जीव वस्तुएं एक और एक मिलकर दो ही होती हैं, किंतु प्राणवानों की एकात्मकता से एक और एक मिलकर 11 बनने जैसा नया सिद्धांत खड़ा होता है। प्रस्तुत पुरस्करण में 1.25 करोड़ व्यक्तियों की श्रद्धा भावना का समन्वय बहुत बड़ा तथ्य है। हर व्यक्ति के 100 जप होने से भी एक समय, एक उद्देश्य, एक विधान तथा एक लक्ष्य का समन्वय होने से चमत्कारी परिणति उत्पन्न होने की बात सुनिश्चित है। जप संख्या तो हर व्यक्ति से कई-कई घंटे जप कराने से कम मनुष्यों द्वारा भी पूरी हो सकती है, पर अधिक लोगों का अधिक श्रद्धा और सर्वथा निस्वार्थ भाव से अवैतनिक रूप से किया गया जप साधन कहीं अधिक उत्कृष्ट एवं प्रभावी सिद्ध हो सकेगा। प्रस्तुत प्रज्ञा पुरस्चरण के साथ जुड़ी हुई एकात्म प्रक्रिया वातावरण के परिशोधन परिष्कार में वैसी ही अद्भुत परिणति उत्पन्न कर सकती है, जैसी कि दिव्यदर्शियों ने समझी और समझाई है। भाव समन्वय और सामूहिक धर्मानुष्ठान की इस पुनीत प्रक्रिया के सहारे उस महान प्रयोजन की पूर्ति हो सकती है, जिसके सहारे वायुमंडल और वातावरण की विषाक्तता हट सके, साथ ही उज्जवल भविष्य के प्रज्ञा युग के अवतरण का सुयोग बन सके। आगे की हेडिंग है यान संकट और सुरक्षा अनुष्ठान। अंतरिक्षीय हलचलों में प्रकृति प्रेरणा अनेक ज्ञात एवं अविज्ञात घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती है, पर उस पर सर्वोपरि प्रभाव मानवीय स्तर का ही होता है। मनुष्य समुदाय जब अचिंत्य चिंतन और अभद्र आचरण पर उतारू होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया व्यक्तिगत समस्याओं, समाजगत कठिनाइयों के रूप में ही नहीं, प्रकृति संतुलन बिगड़ने के रूप में भी सामने आती है। सतयुग की श्रेष्ठ परिस्थितियों में उस समय की सामूहिक मनःस्थिति की उत्कृष्टता ही प्रधान कारण थी। इन दिनों जन समुदाय की अभिरुचि, विचारणा एवं कार्यपद्धति निकृष्टता की दिशा में बढ़ रही है। फलतः समस्याओं, विपत्तियों के अतिरिक्त दैवी प्रकोपों की विभीषिका का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और समुद्री तूफानों के कारण हुई दुर्घटनाओं के समाचार अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। यदि मनुष्य अपनी चाल नहीं बदलता, तो दैवी प्रकोप और बढ़ेंगे। इस संदर्भ में पिछले दिनों संसार के मूर्धन्य ब्रह्मांड जीव विज्ञानी एवं भविष्य वक्ता श्री क्रूम हेलर ने अगले दिनों मानव जाति के सामने आने वाले संकटों का संकेत किया है। यह कारण है, मनुष्य ने जो रवैया अपनाया है, उसकी प्रतिक्रिया व्यक्तिगत संकट समाज विग्रह के रूप में ही नहीं, दैवी संकटों के रूप में भी प्रस्तुत होती है, तो उसे विधि व्यवस्था के अनुरूप ही कहा जाएगा। पिछले दिनों स्काईलैब यान का मलबा धरती पर गिरने और भीषण विनाश का संकट आ खड़ा होने की चर्चा जन जन के मुख पर थी। उन्हीं दिनों अंतरिक्ष में संव्याप्त शक्तियों और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए अमेरिका, रूस आदि समृद्ध देशों द्वारा लगभग 1000 उपग्रह भेजे गए थे। अंतरिक्ष में स्थापित किया गया स्काईलैब अमेरिका द्वारा संचालित था। 85 टन भारी यह यान सन 1973 में छोड़ा गया था। यह पृथ्वी के चारों ओर विषुवत रेखा के 50 अंश उत्तर दक्षिण में चक्कर काटता रहा। आशा की गई थी कि वह सन 1983 तक अपना काम करता रहेगा, पर वैसा हो नहीं सका। अंतरिक्षीय शक्तियां उसके मार्ग में आड़े आईं। इसमें एक कारण सूर्य धब्बों की गतिविधियों में असाधारण वृद्धि हो जाना भी बताया जाता है। स्मरण रहे, सूर्य धब्बों का एक 11 वर्षीय गति चक्र चलता है और लाखों मील का क्षेत्र अपनी भीषण अग्नि ज्वाला में लपेट लेता है, और विकिरण की इस लपेट में स्काईलैब भी आ गया और अपनी क्षमता गंवा बैठा। यान की यंत्र प्रणाली में गड़बड़ी भी कारण हो सकती है। बात जो भी हो, संकट अति गहरा हो गया और करोड़ों व्यक्तियों के विनाश की विभीषिका उठ खड़ी हुई। प्रारंभ में यह स्काईलैब 276 मील की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया था, किंतु यांत्रिक गड़बड़ी और अपना भार न संभाल पाने के कारण वह गिरते हुए 180 मील से भी
कम ऊंचाई पर निष्प्राण प्रेत की तरह परिभ्रमण करता रहा और अपनी अंत्येष्टि के दिन गिनता रहा। उसके कुछ टुकड़े तो 3 अप्रैल 1975 से ही धरती पर गिर रहे थे। वह कहाँ गिरे, कितनी क्षति हुई, इसे गुप्त रखा गया। जब उसके शेष भाग का गिरना निश्चित हो गया, तब घोषणा की गई थी कि उसका मलबा 6 जुलाई से 28 जुलाई 1979 के बीच कभी भी पृथ्वी पर गिर सकता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह उन दिनों धरातल से टकराने के लिए तेजी से दौड़ेगा और वायुमंडल की रगड़ से असंख्य छोटे-बड़े टुकड़ों में बंट जाएगा। इनमें से कुछ तो मार्ग में ही जल जाएंगे। अनुमान था कि 400-500 भारी धातु खंड वायुमंडल को पार करके धरती तक आ पहुंचेंगे और 4000 मील लंबे तथा 100 मील चौड़े भू क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। ये टुकड़े भयानक तेजी से भीषण तापमान सहित पृथ्वी पर आएंगे। उनके वेग से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वीवासियों के लिए हर दृष्टि से घातक होगी। जिस क्षेत्र में ये गिरेंगे, वहां जन धन की क्षति का अनुमान लगाना कठिन है, पर वह होगी रोमांचकारी। तापमान में विकिरण बढ़ने के कारण सारे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। परोक्ष रूप से समूचे मानवीय अस्तित्व को ही संकटग्रस्त होना पड़ेगा। जब यान को गिरने से रोकने में सभी वैज्ञानिक प्रयास असफल रहे और उसका विस्फोट सुनिश्चित जान पड़ा, तब तेज चमक वाले इस मलबे को बिना काला चश्मा पहने खुली आंखों से न देखने की चेतावनी दी गई और कहा गया कि इससे अंधा होने का खतरा है। आवासीय क्षेत्रों में ज्वलनशील पदार्थ दूर रखने को कहा गया ताकि उसके विषैले धुएं से भी बचा जा सके। संभावित संकट की सूचना उन क्षेत्रों में भी अधिकाधिक पहुंचाई गई जहां संचार और यातायात के साधनों का अभाव था। ग्रामीण जनों को आतंकित तो नहीं होने दिया गया, पर सतर्कता बरतने को हर एक से कहा गया। जब इस संकट को टालने के लिए वैज्ञानिक अपने ढंग से प्रयत्न करके हार चुके, उसे ऊंचा उठाने, अंतरिक्ष में ही विस्फोट कर नष्ट कर देने, समुद्र में धकेल देने जैसे उपायों में समर्थ न हुए, तब उनके हाथ पैर फूलने लगे। खतरा तो स्पष्ट था, पर निश्चित समय की सही जानकारी नहीं थी। पहले यह विस्फोट जून में संभावित था, बाद में 6 से 28 जुलाई के मध्य ही हो सकता है या आगे और खिसक जाने की संभावना व्यक्त की गई। संकट प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, निवारण के उपाय तो किए ही जाने चाहिए। प्रत्यक्ष उपाय उपचारों के समतुल्य ही आध्यात्म क्षेत्रों के प्रयास पुरुषार्थ भी हैं। वैयक्तिक संकटों के निवारण में निजी तपश्चर्या और सामूहिक विपत्तियों को निरस्त करने के लिए सामूहिक साधना का महत्व है। बांग्लादेश के उपद्रवों, आपातकाल स्थिति के निवारण और रजत जयंती वर्ष के महापुरस्चरण इसी श्रेणी में आते हैं, जो अप्रत्याशित रूप से सफल रहे। स्काई लैब का संकट सामयिक, स्थानीय और छोटा मालूम पड़ता था, पर गंभीरतापूर्वक विचारने पर इसे उस श्रृंखला का सूत्रपात समझा गया जिसकी ओर भविष्यवक्ता क्रूम हेलर ने संकेत किया था। घटना बड़ी भी थी, दूरगामी भी, इसलिए उपाय उपचारों की दृष्टि से अध्यात्मवादियों को भी अपने कर्तव्य का पालन करने, सुरक्षात्मक प्रयास करने में पीछे नहीं रहना चाहिए था। गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले सुरक्षा अनुष्ठान में उसी उत्साह के साथ सम्मिलित किया गया जैसा कि महापुरस्चरण के लिए अपनाया गया था। ब्रह्मवर्चस शांति कुंज में यह साधना 1 जुलाई से ही आरंभ कर दी गई थी। इस अनुष्ठान की सूचना आकस्मिक रूप से परिजनों को भी दी गई। जहां जहां यह संदेश पहुंचा, यथासंभव जल्दी ही यह सामूहिक साधना प्रारंभ कर दी गई। आशा की गई थी कि 1 जुलाई से न सही 6 जुलाई से अधिकांश परिजन इस साधना की सामूहिक व्यवस्था बना लेंगे। इसके बाद बन सके तो भी हर्ज नहीं। पूरा महीना न बन पड़े तो कम से कम चल सकता है, पर साधना में सम्मिलित सभी साधकों और शाखाओं को होना चाहिए। साधना विधि इस प्रकार थी। पहला, सुरक्षा अनुष्ठान के लिए कोई शांत व स्वच्छ स्थान का चयन किया जाए। सभी साधक 9 बजे से पौने 10 बजे तक सामूहिक साधना में सम्मिलित हों।
24 बार सामूहिक गायत्री जप एक स्वर से एक साथ किया जाए। आगे पीछे ऊंचे नीचे स्वर से न बोला जाए। इसका अभ्यास पहले कर ले ताकि भूल करने वालों को पहले से ही सुधार लिया जा सके। तीसरा, गायत्री गान के बाद सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठे, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, हाथ गोदी में, आंखें बंद। इन 5 प्रक्रियाओं का समन्वय ही ध्यान मुद्रा है। चौथा, ध्यान करें। गायत्री परिवार के लाखों सदस्यों की सामूहिक संकल्प शक्ति अंतरिक्ष में सुरक्षा ढाल की तरह प्रखर परिपक्व हो रही है। उस ढाल के नीचे बैठी मानव जाति अधिकाधिक सुरक्षा प्राप्त कर रही है। पांचवा, ध्यान किया जाए कि इस सामूहिक संकल्प शक्ति का प्रहार अंतरिक्ष में उतरते संकट को निरस्त करने के लिए हो रहा है। विपत्ति को ऊपर धकेला और अन्यत्र खदेड़ा जा रहा है। यह प्रहार और प्रयोग पूरी तरह सफल हो रहा है। विपत्ति का प्रभाव न्यूनतम ही शेष रह रहा है। छठा, यह ध्यान ठीक 9 बजे प्रारंभ किया जाए। 15 मिनट सामूहिक जप के लिए और 30 मिनट ध्यान के लिए रखे जाएं। ठीक 9:45 पर प्रयोग को समाप्त कर दिया जाए। नियत समय पर न आ सकने वाले साधकों को भी सम्मिलित तो कर लिया जाए, पर उन्हें दूसरी पंक्ति में बिठाया जाए। सामूहिक संकल्प बल के उपार्जन में एक जैसी विचारणा होना और नियत समय का पालन आवश्यक है। इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति सर्वत्र 31 जुलाई को हुई। जो साधक इस अनुष्ठान में भाग लेते रहे, वे ही यज्ञ में सम्मिलित हुए। अनुष्ठान संपन्न होने के समाचार पूर्णाहुति के तुरंत बाद भेजे गए। कहा गया था कि विलंब के कारण रहने वाली कमी की पूर्ति का एक ही उपाय है कि जिन्हें यह संदेश मिले, वे अपनी समीपवर्ती शाखाओं तथा साधक समुदाय तक स्वयं सूचना पहुंचा दे। जहां यह संदेश पहुंचे, रात्रि के समय पौन घंटे के उपर्युक्त सुरक्षा अनुष्ठान को आरंभ करने का तुरंत प्रयत्न किया जाए। प्रज्ञा परिजन जानते हैं कि उपर्युक्त साधन सफल होकर रहा और सिर पर मंडराता संकट टल गया। यह वह आध्यात्मिक उपक्रम है जिसे कभी भी आसन्न संकट में प्रयुक्त किया जा सकता है। आवश्यकता मात्र सामूहिकता भर की है। इन दिनों परिस्थितियां जितनी विषम एवं विषाक्त हैं, उनका समाधान भी सुरक्षात्मक अनुष्ठान से ही संभव हो सकेगा। अतः हमारे सुरक्षा प्रयास भी बढ़े चढ़े ही होने चाहिए। पिछले दिनों यही उपक्रम अपनाया गया था और इन दिनों भी यही ब्रह्मास्त्र कारगर होगा। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।